आज फिर आपके समक्ष एक वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा प्रिपेयर करके लाया गया है। देखिए, हाउ फैमिली फैक्टर आर हेल्पफुल टू द क्राइम, एक्सप्लेन। पारिवारिक कारक या पारिवारिक वातावरण या पारिवारिक स्थिति किस तरह परिवार के किसी सदस्य के लिए अपराध में सहायक होती है, यानी वह कौन सी परिस्थिति है परिवार की जो कि किसी व्यक्ति की परिवार के रूप अपराध के रूप में किसी व्यक्ति को मदद करती है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हाउ फैमिली फैक्टर आर हेल्पफुल टू द क्राइम, एक्सप्लेन। फर्स्ट, मीनिंग टू फैमिली फैक्टर। इसमें हम समझाएंगे कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर से तात्पर्य क्या है जो कि हेल्पफुल होता है किसी क्राइम के रास्ते में। सेकंड पॉइंट, फैमिली फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैमिली फैक्टर्स के एलिमेंट। फैमिली फैक्टर्स के इनिशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट, मीनिंग टू फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर से क्या तात्पर्य। विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे द्वारा इससे पहले भी आपको समझाया गया है कि व्यक्ति के अपराधी बनने में कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, इस तरह कई तरह के कारण हैं जिन कारणों से एक व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है, अपराधी बनता है। आज हम बात कर रहे हैं फैमिली फैक्टर की कि पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक स्थिति किस तरह किसी व्यक्ति के जीवन में अपराध की ओर उसे अग्रसर करती है। तो यहाँ मीनिंग से तात्पर्य यही है कि पारिवारिक वातावरण यानी कि पारिवारिक स्थिति भी कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अपराधी बनाने में सहयोगी होती है। हालांकि शायद आपको सुनने में अलग सा लगेगा कि ऐसा कहीं होता है कि कोई परिवार अपने किसी सदस्य को अपराधी बनाए। नहीं, डायरेक्टली कोई भी परिवार अपने किसी पारिवारिक सदस्य को अपराधी नहीं बनाता, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा होता है परिवार में जिसके कारण कभी कभी कुछ परिवार के सदस्य या परिवार का कोई एक सदस्य अपराधी बन जाता है। कैसे, वो अपन आगे समझेंगे। सेकंड पॉइंट, फैमिली फैक्टर्स के कई सारे मैंने रीजन्स यहाँ दिए हैं। जो इनिशियल हैं, जो बहुत काम के हैं, वो मेरे द्वारा यहाँ डिफाइन करने के लिए नोटेड किए गए हैं, जिससे कि आपको फैमिली फैक्टर को समझने में आसानी हो। नंबर फर्स्ट, वन बाय वन करके हम हिंदी में समझ लेते हैं। फैमिली कंट्रोल यानी कि पारिवारिक नियंत्रण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार में नियंत्रण होना नितांत आवश्यक है। जिस तरह कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े होते हैं, हर क्षेत्र की एक सीमा निश्चित होती है। ठीक उसी तरीके से परिवार में रह रहे सभी सदस्य, छोटे हों या बड़े हों, सबकी अपनी अपनी एक हद, अपनी अपनी एक सीमा होती है और सीमा में रहना ही नियंत्रण कहलाता है। अर्थात कभी कभी बच्चे अननेसेसरी कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जो कि हमें पूरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं, गलती है। तो प्रत्येक परिवार में परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, जो मालिक हैं, उनको उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके परिवार से संभावनाएं कम है कि कोई व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो। सेकंड, ब्रोकन होम। कई बार ऐसा देखने में आता है कि परिवार टूट जाते हैं या परिवार में विघटन हो जाता है। ब्रोकन होम यानी कि टूटना, विभाजित होना या अलग होना। जैसे मान लीजिए माता पिता के बीच में अलगाव हुआ और डाइवोर्स हो गया, पति पत्नी दोनों में से किसी एक का देहांत हो गया, एक किसी दूसरे को छोड़कर चला गया, माफ़ी चाहता हूँ विद्यार्थियों, मेरे वीडियो कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको करेक्ट करने के लिए मुझे उधर जाना पड़ा। तो हम बात कर रहे हैं ब्रोकन होम की। कई बार ब्रोकन होम में क्या होता है कि
पति पत्नी दोनों के बीच में अलगाव उत्पन्न हो गया, जिससे दोनों में हो सकता है तलाक जैसी स्थिति आ जाए, दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे, दोनों में से किसी एक का देहांत हो जाए, विभाजन हो जाए या झगड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में परिवार का विघटन हो जाता है और परिवार के विघटन होने के कारण कई बार बच्चों को माता पिता का पूरा साथ नहीं मिलता। जब माता पिता को पूरा साथ नहीं मिलता तो उस स्थिति में कईयों बार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि बच्चों को जो परिवेश, जो संस्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और उस कारण से भी एक बच्चा या परिवार का एक सदस्य अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। क्रिमिनलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स, जिस परिवार में हम रह रहे हैं उस परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति आपराधिकता से जुड़ा हुआ है तो कई बार उसके देखे देखा, उसका अनुसरण करते हुए, उसकी परंपरा को अपनाते हुए और उसके साथ रहने के कारण कोई दूसरा व्यक्ति भी आपराधिकता की ओर बढ़ जाता है। फोर्थ, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव। कई बार क्या होता है कि जो संस्कृति परिवार में हमें देना चाहिए, जो संस्कार हमें देना चाहिए, हम नहीं दे पाए, या हमने संस्कारों को देने की पूरी कोशिश की लेकिन वो संस्कार ग्रहण नहीं कर पाया हमारे परिवार का एक सदस्य। तो ऐसी परिस्थिति में संस्कारों के अभाव में भी परिवार का कोई एक सदस्य अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है और अपराधी बन सकता है। फिफ्थ, फेल्यूर इन सोशलाइजेशन। परिवार में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का समाजीकरण होना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में घुलनशील होना चाहिए, समाज में आना जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि समाज से दूरियां रखने के कारण, समाजीकरण नहीं होने के कारण परिवार में रह रहे सदस्य या कोई एक सदस्य सामाजिक भावनाओं को या सामाजिक दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता और इस कारण से वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। टेंशन इन यंग एज, युवावस्था में देखने को मिलता है कि परिवार में रह रहे बच्चे या पल रहे बच्चे यंग एज में टेंशन, यानी कि कुछ मानसिक चिंताओं के कारण या किसी भी बात को लेकर मानसिक क्लेश के कारण भी आपराधिकता की ओर बढ़ जाते हैं। एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म एक खतरनाक बीमारी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कैंसर की तरह फैल रही है, क्योंकि ये कैंसर से भी ज़्यादा तेजी से फैल रही है। कैंसर हजारों में किसी एक को होता है, लेकिन ये हजारों में कोई एक बचता है। अदरवाइज एल्कोहलिज्म के शिकार ज़्यादातर लोग हो रहे हैं। एल्कोहलिज्म यानी कि नशा, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके शिकार आए दिन युवावस्था में बच्चे हो रहे हैं, और इस स्थिति से बचाने के लिए परिवार की एक अहम जिम्मेदारी है। तो कई बार हमारे परिवार के सदस्य अगर नशा करने लगते हैं या पहले से ही नशा करते हैं तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य उन्हें देखकर उनका अनुसरण करके नशा करने की आदत में आ जाता है, और नशा और अपराध इन दोनों में एक गहरा संबंध है। ए डीप रिलेशन बिटवीन द क्राइम एंड एल्कोहलिज्म। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।